तलाकशुदा औरतें या फिर ऐसी पत्नियां जिनको पति छोड़ चुका है या अपने पति से अलग रह रही हैं, या फिर ऐसी लड़कियां जो अपनी फैमिली से अलग रहती इकलौती रहती हैं, तो ये पता है ये सोसाइटी के अंदर इनको एक सॉफ्ट टारगेट कहा जाता है। मैं माफ़ी चाहता हूँ जो शब्द मैंने इस्तेमाल किए हैं, लेकिन शायद आज जो कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूँ उस कहानी को सुनने के बाद आप इस बात में यकीन करने लग जाएंगे। ये कहानी है एक तलाकशुदा लड़की की जिसका नाम है हर्षिता सेठी। गुजरात के अहमदाबाद शहर के अंदर एक ज्वेलरी का शोरूम है, आभूषण शोरूम, जिसको रन करते हैं हमारे दर्शन शाह। ये गुजरात के व्यक्ति हैं जिनका ये ज्वेलरी का शोरूम है। तो वहाँ पर क्या हुआ कि 1 साल पहले एक महिला आती है, तलाकशुदा महिला थी बेचारी, तो एक तरीके से ह्यूमैनिटी के नाते, मानवता के नाते, और थोड़ी सी क्या है कि वो महिला जो है इनोसेंट भी नज़र आ रही थी। तो इसलिए दर्शन शाह जी ने 1 साल पहले इस महिला को अपने यहाँ पे शोरूम पर एज ए सेल्स वुमन नौकरी के तौर पर रख दिया। हालांकि मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो ज्वेलरी शोरूम वाले होते हैं ये प्रॉपर तरीके से अपना सारा चेकिंग करते हैं, इनका डेली स्टॉक जो है वो मेंटेन करते हैं, फिर भी एक थोड़ी सी चूक जो है बड़ा नुकसान कर जाती है। और ऐसा कैसा इस मामले हुआ। हर्षिता सेठी 1 साल से काम कर रही थी, उसने मतलब इस तरीके से विश्वास जीत लिया था। कई बार तो ये कंज्यूमर के जो है ज्वेलरी वगैरह खुद ले जाके डिलीवर भी करती थी। तो धीरे धीरे फेथ के मामलों के अंदर हर्षिता सेठी पर दर्शन शाह का पूरा विश्वास था। लेकिन अब कामकाज जब ज्वेलरी का करते हैं तो सीसीटीवी कैमरे तो सब लगा के रखे हैं। अब यहाँ पे जो आपको एक वीडियो दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पर क्या हो रहा है, एक ईमानदार महिला क्या कर रही है, जो ज्वेलरी का शोरूम है वहां पर अपना काम है जो कर रही है। लेकिन ज़रा इस वीडियो को एक बार वापस रिवाइंड करके ज़रूर देखना, और जो मैं बता रहा हूँ फिर उसके बाद इसको ऑब्जर्व करना। यहाँ पर यह हुआ कि इस ज्वेलरी शोरूम के अंदर ये महिला जो है वो धीरे से नीचे बैठकर जिस ट्रे में कस्टमर को जो आभूषण वगैरह दिखाए जाते हैं ना, उस ट्रे को नीचे लेकर एक एक आइटम जो है अपनी ब्लेजर के अंदर वाले पॉकेट में डाल रही है। और आइटम के नाम मैं बताना चाहूँगा, चेन, अंगूठियाँ, लॉकेट, मंगलसूत्र। अब ये सोना गोल्ड के आइटम इतने छोटे छोटे होते हैं कि पता भी नहीं चलता ना, ब्लेजर में कितना आया कब आया कुछ आइडिया नहीं लगता। लेकिन इस महिला ने यहाँ पर क्या कर दिया, तकरीबन 2.25 करोड़ के जो सोने के आइटम्स थे वो इस छोटे से ब्लेजर के अंदर इंटरनल पॉकेट के अंदर है जो डाल दिए। अब आगे देखिए ऐसा क्यों किया, आखिर क्या मतलब दर्शन शाह जिन्होंने बड़ी मानवता दिखाते उसको अपने यहाँ पे रखा सेल्स वुमन के रूप में, ऑब्वियसली बात है ठीक ठाक सैलरी भी पे कर रहे होंगे, तो फिर इस महिला ने ऐसा क्यों किया। अब इस महिला की थोड़ी सी स्टोरी जानते हैं। हर्षिता सेठी एक तलाकशुदा महिला है। अपने जीवन के अंदर क्या है, कहीं न कहीं जो है ये ऑब्वियसली बात है यंग गर्ल की तरह दिखाई दे रहे हैं। तो युवावस्था के अंदर एक एकांकी जीवन को जो शायद इनको जीना है, जो पढ़ रहा है, तो वहाँ पर वो इस बात को लेकर इंटरनली फ्रस्ट्रेट भी होगी। अब ये सहानुभूति शब्द मैं जो आपके सामने इनको कह रहा हूँ ना, शायद ये इनके लिए बने नहीं है, लेकिन हाँ हकीकत कुछ ऐसी है, क्योंकि इस वीडियो के एंड तक आते आते आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। तो तलाकशुदा महिला थी इस केस के अंदर, तो फिर उन्होंने ऐसा क्यों किया। तो क्या था कि एक मयूर माली नाम का एक इंसान था। अब ये जो मयूर माली नाम का जो इंसान है वो बच्चों का पिता भी है, मैरिड पर्सन है, क्या है एक मैरिड पर्सन है। लेकिन उसने क्या कर दिया, धीरे धीरे हर्षिता सेठी जो कि एक सॉफ्ट टारगेट बनी हुई थी, तो उसके साथ में एक रिलेशन इस्टेब्लिश करने का एक भरोसा दिलाया, एक विश्वास जीता। हर्षिता को भी मयूर माली के ऊपर भरोसा होने लग गया। और तथाकथित रूप से ये भी कहा जा रहा है कि जो घटना 11 मई 2026 को हुई, उससे 4 महीने पहले तक ये जो हर्षिता सेठी है ये इस मयूर माली के साथ में बकायदा लिव इन रिलेशन के अंदर भी रह रही थी, एक रिलेशनशिप को ये फॉलो है जो कर रहे थे। ओके, अब पता नहीं वो बंदा कैसे मैनेज कर रहा होगा, वो जो है घर पे पत्नी और बच्चों को भी मैनेज कर रहा है, इधर हर्षिता शेट्टी को भी मैनेज कर रहा है। बट ये एक बड़े खिलाड़ी लोग होते हैं, है ना, तो घर वाली बाहर वाली इस तरह का ये लोग, इनको मैनेज करना अच्छे तरीके से आता है। अब ये भी बात सरप्राइज की कि हर्षिता सेठी को पता है कि वो बंदा मैरिड है वहाँ पे, फिर भी उसके साथ में रिलेशन के अंदर रह रही है। हो सकता है उसने कहा होगा कि भाई मेरी पत्नी से मैं बड़ा परेशान हूँ वगैरह वगैरह, मैं मानसिक रूप से सुकून महसूस नहीं कर रहा हूँ, ऐसे करके भावनात्मक रूप से उसने क्या कर दिया, अपने प्रेम जाल के अंदर जो है उसको ट्रैप कर दिया। किसको, हर्षिता सेठी को। चलो वो तो कोई बात नहीं, इट्स ओके, प्रेम जाल ही था। लेकिन कहानी में मोड़ कहाँ पे आता है, अब स्टार्ट करते हैं। अब वो वीडियो आप वापस देखेंगे जहां पर वो लड़की नीचे बैठ के क्या कर रही है, ट्रे में से आइटम मैनेज कर रही है या आइटम जो है अपनी पॉकेट के अंदर डाल रही है। कानूनी भाषा की अगर मैं आपके सामने बात करूं तो न्यू क्रिमिनल लॉज के अकॉर्डिंग सेक्शन 306 यहां पर एप्लीकेबल होता है। अगर कोई भी क्लर्क या कोई भी सर्वेंट जहां पे काम कर रहा है वहां पर क्या करता है, अगर कोई चोरी करता है तो सेक्शन 306 के तहत उस व्यक्ति को 7 साल तक की सजा हो सकती है। ये एक कॉग्निजेबल संज्ञेय अपराध है, नॉन बेलेबल गैर जमानती अपराध है, और इस केस के अंदर कंपाउंडिंग भी नहीं हो सकती अंडर सेक्शन 359 BNSS।
अब ये तो खैर कानून की बात है, वापस आ जाते हैं मेन स्टोरी के ऊपर। इसमें और भी किए, चोरी करने के और भी तरीके होते हैं। सामान्य तो चोरी की सजा जो है वो 5 साल तक हो जाती है, लेकिन अगर आप इस तरीके से क्लर्क और सर्वेंट होकर चोरी करते हो तो फिर 306 वहाँ पे एप्लीकेबल है, जो हो जाता है। अब देखो हुआ क्या, हर्षिदा सेठी ने तकरीबन तकरीबन 1.25 करोड़ के जो है, जो खबर दैनिक भास्कर में, हिंदुस्तान, ऐसे कई न्यूज़पेपर के अंदर पब्लिश हो रखे हैं, उनके आंकड़ों के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। आई बिलीव इन द प्रिंट मीडिया, मेरा मानना है कि प्रिंट मीडिया जो है वो कंपेटिटिव इन्वेस्टिगेशन ज़्यादा अच्छे से करता है। तो उनमें जो खबरें छपी हुई उसके अकॉर्डिंग 1.25 करोड़ का मामला है जो है। ऑब्वियसली बात है, दर्शन भाई ने अपनी पटेल जो है वो FIR तो दर्ज कराई दी थी जिस दिन ये घटना हुई, 11 मई को। तो अब हुआ ये कि वो हर्षिदा साज जो है 1.25 करोड़ की ज्वेलरी लेके तुरंत वहां से निकल गई। तुरंत मतलब तकरीबन दोपहर को जब दर्शन शाह जो मालिक थे वो खाना खाने लंच के टाइम के लिए गए, तो पीछे से उसने ये सारा कामकाज है जो इस तरीके से लपेट लिया, समेट लिया। और उसके बाद में वहाँ के जो मैनेजर थे, उन मैनेजर का शायद नाम भी मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा, कांजी भाई ऐसा करके उनका नाम है। तो उनको बोला कि भाई मुझे अर्जेंट काम है, निकलना पड़ेगा। उन्होंने मना किया, बट फिर भी वो निकल गई। महिला थी, अब कांजी पटेल भी ज़बरदस्ती कैसे उसका हाथ पकड़ के रोक सकते थे, तो वहाँ से निकल गई। तो फिर शाम को क्या हुआ, एक कस्टमर आया 5 बजे, 4:30 जो है, मतलब कि सारा वो कर करा के निकल गई। आधे घंटे बाद एक कस्टमर आया, तो वो जो कांजी दूसरे जो सर्वेंट थे, दूसरे जो क्लर्क थे, वो क्या कर रहे थे, उसको आइटम दिखा रहे थे। उन्होंने कहा यार ट्रे में एक आइटम कम, एक सोने का सिक्का जो है कम महसूस हो रहा है। तो उन्होंने उसकी शिकायत करी दर्शन भाई को। अब उनको डाउट हुआ, और हर्षिदा उस समय गायब हुई थी। तो यहाँ पे एविडेंस का सब्सिक्वेंट कंडक्ट आप देख लीजिए, अपराध करने के बाद अगर कोई व्यक्ति उस जगह से गायब हो जाता है तो पहला शक उसी के ऊपर जाता है। तो हर्षिदा सेठी पर पहले डाउट गया, सीसीटीवी को प्लेबैक करके देखा गया, तो पता चला कि हर्षिदा ने इस तरीके से बड़े ही चतुराई के साथ में मुस्कुराते मतलब कहते हैं ना कि मुस्काने झूठी है, तो इधर मुस्कुरा रही थी दूसरे स्टाफ की तरफ से, और इधर मुस्कुराते हुए दूसरी तरफ क्या कर रही थी, उसने वो जो आइटम है आपके ब्लेजर, अपने ब्लेजर के अंदर डाल दिया। अच्छा, बाहर उसका जो वो तथाकथित शादीशुदा जो है बॉयफ्रेंड वो तैयार खड़ा था, तो वो उसको लेकर वहां से दिल्ली चला गया। दिल्ली गए, वहां पे दिल्ली से फिर नॉर्थ इंडिया के कई सारे स्टेट्स घूमे, कहीं पहाड़ी इलाकों में गए, कहीं होटल्स में गए, क्योंकि पैसा पड़ा था ना, तो जैसे जैसे पैसा जो है निपटाते गए वैसे वैसे घूमते गए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। बट फिर भी पैसा काफ़ी बचा हुआ था, क्योंकि घूमने फिरने में 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख खर्च आए होंगे, बाकी का अभी भी अमाउंट है जो बचा हुआ था। अब एक दिन क्या होता है कि ये जो हर्षिदा शेट्टी है, किसी होटल की बात है जो कही जा रही है, तो वहां पर फिर वो नहाने गई होटल के रूम के अंदर। बाहर से जो है ये मयूर माली जो है वो सारा सारा माल समेट के लपेट के वहां से क्या हो गया, गायब है, जो हो गया, गायब हो गया। अब वो हर्षिदा सेठी, उसको लगा कि हमारा नया जीवन, मुस्कुराते हुए टहलते हुए वापस बाहर आई, तो उसने देखा कि मेरा मयूर कहाँ है। तो उसका मयूर तो जो है पंख लगा के उड़ गया था, और वो भी पंखों के अंदर जितना भी सोना वोना पीछे बचा हुआ था वो सारा लपेट के लेके चला गया था। तो उसका मयूर जो है वो उड़ चुका था। अब हुआ क्या, आगे देखिए यहाँ पे। तो अब वो इधर उधर देखती है, फोन ट्राई करती है, ऑब्वियसली बात है फोन तो यहाँ पे बंद हो जाना था। तो मयूर माली ने अपना फोन वोन है जो बंद कर दिया था, वो सब कुछ को मिले नहीं। तो अचानक उसके पैरों तले जमीन है जो खिसक गई, कि उसके साथ हुआ क्या, मतलब उसकी उम्मीद, उसका आसमान, उसकी कल्पनाएं, उसका जीवन जो है सब कुछ एक तरीके से व्यर्थ होता हुआ उसको नजर आ गया। उसने सोचा नई जिंदगी बसाऊंगी, लेकिन नई जिंदगी से पहले ही जिस बॉयफ्रेंड के चक्कर में उसने इतनी बड़ी चोरी करी थी, वो बॉयफ्रेंड ही रफू चक्कर है जो हो गया, वो भी सोना लेके भाग गया। अब काफी टाइम तक तो उसने सोचा कि कोई बात नहीं, मैंने चोरी की, वो सब कुछ भूल चुकी थी, उसको लगा मेरी नई जिंदगी का आगाज है जो हो चुका है। खैर एनीवे, लेकिन फिर भी उसके पर्स में कहा जा रहा है कि कुछ 10-12 लाख का या 18 लाख का सोना अभी तक बचा हुआ था, कुछ छोटा मोटा आइटम होगा, है ना, तो वो बचा हुआ था। तो फिर वो वापस घूमते फिरते जो है अहमदाबाद आती है। मीनवाइल जो अहमदाबाद की क्राइम ब्रांच है वो इसकी मतलब ढूंढने में लगी हुई थी कि यार ये लोग कहाँ गए वगैरह, लोकेशन ट्रैप करना वगैरह आज के टाइम कोई बड़ी बात है जो नहीं है। तो हुआ ये कि फिर वो घूमते घूमते वापस अहमदाबाद है जो आती है, और अहमदाबाद के एक मार्केट के अंदर, क्योंकि अहमदाबाद का उसको पता था ना कि सोना कहाँ पे बिकता है वगैरह वगैरह, तो वहाँ पे वो जाती हैं और इस तरीके से सोना बेचने के ट्राई करती है। अब ज़्यादा पुराना मामला था नहीं, तो लोगों ने क्या कर दिया, पुलिस को हिंट दे दिया कि भाई एक महिला है, लड़की है, इस तरीके से सोना बेचना चाहती है वगैरह वगैरह। और वैसे भी वो जो दर्शन भाई है, उन्होंने भी अपने, दर्शन शाह जो हैं, उन्होंने भी अपने लेवल पे क्या कर दिया होगा, इत्तला कर दी होगी कि भाई कोई अगर इस तरीके से सोना वोना बेचने आए और ये हमारा इस तरह का कोई आइटम हो, तो आप लोग मेरे को सूचित करना या पुलिस को सूचित करना वगैरह वगैरह, ऐसा कुछ हो रखा होगा या पुलिस के थ्रू कह रखा होगा। तो जैसे ही हर्षिदा सेठी वहां पे जो बचा उचा गहना बेचने के लिए आई, तुरंत वहां से पुलिस को इन्फॉर्म मिले, पुलिस ने उसको वहां पे गिरफ्तार कर दिया। अब आप ये खूबसूरत तस्वीर अगर देख पा रहे हो इस वीडियो के अंदर, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इस महिला को पकड़ के जो है महिला पुलिस लेके आ रही है।
अब इनके चेहरे पर एकदम उदासी छाई हुई है, क्योंकि अपने प्रेमी के संग ज़िंदगी बसाने गई थी, लेकिन ना प्यार मिला ना पैसा है जो मिला, और फिर वो एक तरीके से गिरफ्तार कर दी गई। और जब पुलिस के सामने आया तो फिर टूट पड़ी और सारी की सारी कहानी उसने बता दी। अब आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताइए, क्या ये महिला वाकई में एक सॉफ्ट टारगेट महिला नहीं थी, जिसके इमोशन के साथ में इस मयूर माली नाम के इंसान ने इस तरीके का गंदा खेल खेला कि ये खुद भी इस बात को समझ नहीं पाई, ये इसको ऑब्जर्व नहीं कर पाई। वरना कहीं न कहीं जो है, मतलब 1 साल तक अगर उसने ज्वेलरी के शोरूम में काम किया, ईमानदारी के साथ किया, तो कहीं की तो सेंसिबिलिटी थी उसके अंदर। लेकिन शायद जब इमोशन और प्यार का जो ये तड़का लगता है ना, तो सारी सेंसिबिलिटी जो है कहीं पर गायब है, जो हो जाती है। और पीछे क्या बच जाता है पता है? पीछे बच जाता है ये काला कानून। अब ये काला कानून जो है इनको छोड़ेगा नहीं। क्यों नहीं छोड़ेगा? 7 साल तक तो जेल की सजा है। जैसा मैंने आपको बताया, सेक्शन 359 BNSS के तहत ये कंपाउंडेबल ऑफेंस में नहीं आता है। इतना ही नहीं, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के पीछे जो अनुसूची दे रखी है, उसके तहत दफा 306 में ये अपराध जो है संज्ञेय अपराध है और नॉन बेलेबल है जो ऑफेंस है। ऊपर से ही मैडम तलाकशुदा वाला केस भी इनके साथ में कवर है जो हो रहा है। तो यहाँ पर सारी की सारी चीज़ें इनके विपरीत में। अब पुलिस तलाश कर रही है उस मयूर माली को। अब आगे देखना है, बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा कि आगे जाके कोर्ट है जो क्या करता है इस केस के अंदर। हो सकता है महिला की मासूमियत को देखते हुए आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि अगर सपोज करो आप जज होते और ये केस आप ही के कोर्ट में आता, तो क्या आप इस महिला को एक्विट कर देते, क्या छोड़ देते क्या, या फिर तमाम सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए इस महिला को भी जेल में डाल दें? क्या सिर्फ जो है ये महिला दोषी है, या महिला के साथ में वो जो मयूर माली है वो भी दोषी है? ये मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर आप प्रैक्टिकल और रियलिटी की इन घटनाओं के साथ में कानून को सीखते हुए जुडिशियल एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, या खुद को एक प्रैक्टिकल एडवोकेसी गाइडेंस के रूप में तैयार करना चाहते हैं, देन मोस्ट वेलकम एट लिंकिंग ऐप। लिंकिंग ऐप पर मैं तंसुक पालीवाल और मेरी टीम जो है इसी तरीके के रियलिस्टिक मैटर्स को लेकर आपको एक रियलिस्टिक लॉ की प्रोसीजर के बारे में एक्वेंट है जो करवाते हैं। और इसी के तहत ये सारा कंप्लीट सेगमेंट जो है हम लोग क्या करते हैं, डील भी है जो करता है। राइट, 9887746200 इस नंबर पे आप कनेक्ट है जो कर सकते हैं। बाकी हर्षिता सेठी और मयूर माली का क्या होना चाहिए, और हर्षिता सेठी के बारे में स्पेसिफिकली आप जरूर बताइएगा कि ये क्या हमारी सोसाइटी के लिए एक सॉफ्ट टारगेट के रूप में, बात सिर्फ एक महिला की नहीं हो रही है। आप कमेंट्स में ये जरूर बताइएगा कि जितनी भी जो अदर कैंडिडेट्स, जैसे सिंगल रहने वाली लड़कियां, विद ड्यू रेस्पेक्ट टू द डिग्निटी ऑफ इंडियन वुमन, जो सिंगल लड़कियां रहती हैं, बाहर शहर से बाहर हॉस्टल में रहती हैं वगैरह, या मान लीजिए जो तलाकशुदा या एब्सकॉन्डिंग पर्सन, या जो डाइवोर्सी वुमन होती है यंग एज की, क्या कहीं कहीं वो सोसाइटी के इन एविल पर्सन, इन दुर्जन लोगों के लिए एक सॉफ्ट टारगेट रहती हैं या नहीं रहती है? ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर एक महिला के नाते आपको क्या स्टेप्स ऐसे रखने चाहिए ताकि ऐसी घटनाएं उनके सामने नहीं हो, ये सजेशन भी कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर दिस पार्ट।